रेडी स्टार्ट। मैं इस कार्य स्थगन का विरोध करता हूं क्योंकि मैंने भी इस संबंध में एक नोटिस दिया था, परंतु मेरे प्रस्ताव का भाषण अलग था। मेरे प्रस्ताव के अंतर्गत अवैध अप्रवास की समस्या का जिक्र नहीं किया गया था, क्योंकि मैं श्री आडवाणी जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वर्तमान समस्या का मूल कारण अवैध अप्रवास की समस्या है। यह स्थगन प्रस्ताव सरकार की विफलता से संबंधित है। यह राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों की बहुत भारी विफलता है। मैंने कई गांवों का दौरा किया और विस्थापित लोगों को दयनीय स्थिति में रहते हुए भी देखा। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। मैंने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कोकराझार जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। क्या उन क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम लोगों को हमें बांग्लादेशी अप्रवासी कहकर पुकारना चाहिए? 2003 में दूसरा बोडो समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि गैर बोडो लोग बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकेंगे, परंतु इस समझौते के लागू होने से पहले से जो लोग वहां रह रहे थे, उन्हें उस जमीन पर रहने और कब्जा बनाए रखने का पूरा अधिकार है। इस समस्या के मूल में यह मंशा है कि बोडो लोगों की जनसंख्या को 27% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए, ताकि उन लोगों की पृथक राज्य की मांग को बल मिल सके। ऐसा सारे बोडो लोग नहीं चाहते हैं। कुछ बोडो समूह और कट्टरपंथी मुस्लिम तत्व इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। राहत शिविरों में बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं और कोई भी व्यक्ति गांव वापस नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले शांति बहाल की जाए। दूसरा, बोडो और अल्पसंख्यक मुस्लिम से संबंधित सभी विस्थापित लोगों को उनके गांव में भेज दिया जाए। 300 करोड़ रुपए की राशि लोगों के पुनर्वास और उनकी हालत में सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर लागू किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए असम को न केवल पर्याप्त धनराशि बल्कि एक पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि पुनर्वास का कार्य किया जा सके और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जा सके। पैरा जो मीडिया है उसमें इस पर काफ़ी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कहीं भी सही खबर पकड़ में नहीं आती है। हालात यह है कि किसी अखबार या किसी मीडिया को यह नहीं पता है कि मुस्लिम कितने माइग्रेट हुए हैं, कितने विस्थापित हुए हैं, बोडोज कितने हैं और संथाल कितने हैं। पैरा प्रधानमंत्री ने गत दिनों जिस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संदेश दिया है, उसकी बुनियाद मानव आधारित वैश्वीकरण पर रखी जानी है। इसके लिए भारतीय व्यापारिक समुदाय को ऐसे कदम उठाने होंगे जो देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का गढ़ बना दें। यही वह समय है जब हमें अपने
मन मस्तिष्क में निर्धनों का ध्यान रखते हुए आर्थिक प्रशासन में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए हमें प्रगति और विकास को अलग अलग करके देखना होगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। पैरा, वस्तु और सेवा का केवल मूल्य न देखा जाए बल्कि उसके समग्र प्रभाव को ध्यान में रखा जाए। बाजार व्यवस्था को सुचारू रखने और उत्पादकों को सही मूल्य मिल सके, इसके लिए अधिकतम उत्पादन और समान वितरण का नीति अपनाई जाए। इससे कृत्रिम कमी और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकेगा। प्रत्येक नागरिक के लिए भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। प्रकृति का सदुपयोग हो, उसे खत्म न किया जाए। पारिस्थितिकी के प्रभाव, प्राकृतिक संतुलन और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। पूंजी गहन उद्योगों के स्थान पर श्रम आधारित उद्योगों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि रोजगार विस्तार के साथ दक्षता का सामंजस्य भी जरूरी है। कारखाने के बजाय घर को उत्पादन के केंद्र में रखा जाए। इसके लिए उत्पादन प्रक्रियाओं के विकेंद्रीकरण पर जोर देने के साथ स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। श्रमिकों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को उत्पादन की पारंपरिक तकनीकों में यथोचित रूप से अनुकूल परिवर्तन लाने होंगे। इसमें ध्यान रखना होगा कि बेरोजगारी में वृद्धि न हो, उपलब्ध प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल का अपव्यय न हो और उत्पादन के मौजूदा साधनों का पूरा खात्मा न हो। प्रत्येक उद्योग में श्रम को पूंजी का रूप माना जाना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक के श्रम का मूल्यांकन हिस्सेदारी के रूप में किया जाना चाहिए और श्रमिकों को शेयरधारकों की स्थिति में लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उद्योग और श्रम जैसे औद्योगिक तत्वों के साथ समाज भी एक तीसरा अनिवार्य पक्ष माना जाना चाहिए। इसके हितों को अन्य दो के साथ समान स्तर पर माना जाना चाहिए। तो प्रगति के लिए व्यक्ति, बाजार और सरकार के बीच निरंतर प्रभावी संपर्क महत्वपूर्ण होता है। प्रोफेसर रघुराम राजन ने अपनी पुस्तक द थर्ड पिलर में इस बात के लिए सुंदर तर्क प्रस्तुत किए हैं कि मानवीय संबंध, मूल्य और मानदंड एक ही ताने बाने का हिस्सा है। उन्होंने बढ़ती निराशा और अशांति को खत्म करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संस्कृति की ओर वापसी का महत्व भी बताया है। स्टॉप।